राजस्थान में तीसरे मोर्चे की महती आवश्यकता, बेनीवाल। सादुलपुर से हिंद 24 के लिए राजेश राजपूत की रिपोर्ट। राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के अध्यक्ष सांसद हनुमान बेनीवाल ने राजस्थान में तीसरे मोर्चे की महती आवश्यकता बताई है। बेनीवाल ने उक्त बात गुरुवार की शाम को एक पत्रकार वार्ता में कही। उन्होंने कहा कि वर्तमान परिस्थितियों में रालोपा ही थर्ड फ्रंट बनाने की स्थिति में है। कांग्रेस और भाजपा दोनों पर तंज कसते हुए उन्होंने कहा कि यह तो मिलीभगत का खेल है। वसुंधरा राजे और अशोक गहलोत की राजनीतिक सांठगांठ लंबे अरसे से चल रही है। दोनों ही नेता एक दूसरे के भ्रष्टाचार को छुपाते हैं। यदि उनकी सही जांच हो जाए तो दोनों ही नेता जेल में मिलेंगे। उन्होंने कहा कि वर्तमान समय में लोकतंत्र की स्थिति दयनीय है। मोदी राज में लोकतांत्रिक व्यवस्था छिन्न भिन्न हुई है और तानाशाही जैसा तंत्र चल रहा है। उन्होंने कहा कि हाल ही में हुए उपचुनाव में भाजपा ने करारी शिकस्त खाई है। इसी कारण मोदी सरकार ने पेट्रोल डीजल के भाव कुछ कम किए हैं। उन्होंने कहा कि मुझे यह नहीं पता कि उत्तर प्रदेश के परिणाम क्या रहेंगे, मगर यह निश्चित है कि उत्तर प्रदेश के परिणाम भाजपा को सबक देने वाले रहेंगे। राजस्थान में कानून व्यवस्था की स्थिति को दयनीय बताते हुए उन्होंने कहा कि पूरे प्रदेश में माफिया राज चल रहा है। पुलिस तंत्र पंगु नजर आ रहा है। अपराधी तत्व सरेआम पुलिस पर हमला कर रहे हैं और पुलिस प्रशासन बेबस नजर आता है। उन्होंने कहा कि जोधपुर मेवाड़ इलाके में तीसरे मोर्चे की स्थिति सुदृढ़ है। वह आने वाला समय हमारे तीसरे मोर्चे का ही होगा। अब हम बीकानेर और शेखावटी संभाग की ओर ध्यान देंगे। बेनीवाल ने भाजपा और कांग्रेस दोनों को ही किसान हित विरोधी पार्टी करार देते हुए कहा कि असमर्थन मूल्य पर मूंग की खरीद भी सही तरीके से नहीं हो रही है और उस समय भी पाबंदी लगा दी गई है। बेनीवाल ने कहा कि इस समय में कोई सत्तासीन नेता नहीं हूं, मगर प्रदेश में जहां कोई कहीं भी जनता को आवश्यकता पड़ती है, मैं पहुंचकर उनका साथ देने का प्रयास करता हूं और देता रहूंगा। वहीं राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक तथा नागौर सांसद हनुमान बेनीवाल ने अपने चूरू जिले के प्रवास के दौरान राजगढ़ में मीडिया के साथ कई मुद्दों पर चर्चा की। लोकतांत्रिक पार्टी राजस्थान की तमाम सीटों में चुनाव लड़ेगी, क्योंकि उपचुनाव के अंदर आपने देखा होगा कि जो पहले उपचुनाव हुए थे उसमें तो भाजपा गठबंधन था हमारा, तब खींवसर का सीट खींवसर की राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी जीती थी। और उसके बाद जो 4 उपचुनाव हुए, चारों उपचुनाव में राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी एक अकेला दल थी जो कांग्रेस और बीजेपी से लड़ाई लड़ रही थी। अभी बल्लभनगर के अंदर भारतीय जनता पार्टी की जमानत जब्त करवाई और धरियावत में भी निर्दलीय जो प्रत्याशी था बीटीपी आरएलपी का समर्थित, उसने भाजपा को 3rd नंबर पर धकेला था मेवाड़ के अंदर। राजस्थान का जवान और किसान दोनों पार्टियों से ऊब चुका है। जंगल राज है राजस्थान के अंदर। महिला अपराध में राजस्थान 1 नंबर चला गया और बाल अपराध में भी 5वें नंबर पर चला गया राजस्थान। बेकारी, बेरोजगारी, इस का आलम यह है कि रोज जवान आत्महत्या कर रहा है, बेरोजगारी से तंग आके किसान आत्महत्याएं कर रहे हैं। कोरोना के अंदर जो हाहाकार मचा राजस्थान के अंदर, उसके लिए प्रधानमंत्री और गहलोत दोनों जिम्मेदार है। समय रहते इन्होंने संभाला नहीं और ऑक्सीजन के अभाव के अंदर हजारों लोगों ने दम तोड़ दिया, परिवार के परिवार खत्म हो गए। राजस्थान को विशेष राज्य का दर्जा मिले, इस बात को मैं रोज लोकसभा के अंदर उठाता हूँ। राजस्थान की जितनी भी योजनाएं पेंडिंग है दिल्ली के अंदर, वो योजनाएं को मूर्त रूप यहाँ पे मिले। और मैं चाहूंगा कि राजगढ़ और चूरू की जो धरती है, यहाँ चाहे तारानगर हो, चाहे सरदार शहर हो, चाहे राजगढ़ हो, राजगढ़ यहाँ सिंचाई परियोजनाओं से नई सिंचाई परियोजना बढ़ के राजगढ़ के प्रत्येक खेत के अंदर सरदार से तारानगर की जो अधूरी लिफ्ट परियोजनाएं और प्रत्येक खेत में सिंचाई का पानी कैसे मिले, इस दिशा में भी हम प्रयास कर रहे हैं। और ये भी प्रयास कर रहे हैं कि रोजगार ज्यादा लोगों को कैसे मिले। जितनी भी स्थानीय लोगों को रोजगारी बात मैं हमेशा करता हूँ, चाहे भिवाड़ी से लेकर बाड़मेर के तेल के कुएं हो। नई इंडस्ट्री भी लग रही है, किसानों की जमीनें भी अधिग्रहण आप कर रहे हो, लेकिन लोकल किसान को कोई फायदा नहीं है। हम चाहते हैं कि 80% रोजगार स्थानीय बच्चों को मिले जो गांव के आसपास के लोगों, जिससे बेरोजगारी की समस्या का ठोस समाधान राजस्थान कर दो। ये गैंगवार की घटनाएं जो बढ़ी है, वसुंधरा गहलोत के गठबंधन से गैंगवार की घटनाएं बढ़ी। और राजगढ़ तो सबसे ज्यादा होट हो गया, सबसे ज्यादा अपराध आज राजगढ़ और इसके आसपास हो रहे हैं। इसमें पुलिस की बहुत बड़ी भूमिका है। पुलिस अपराधियों को संरक्षण देती है और यहाँ के नेता भी अपराधियों को संरक्षण देते हैं, इसलिए तो अपराध सर चढ़ के बोल रहा है।
बाकी सरकार बना दो राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी की। अगर अपराधी बंगाल की खाड़ी के अंदर नहीं भाग जाए, 15 मिनट में अपराध खत्म राजस्थान के अंदर। और मैं आपको ये भी विश्वास दिलाता हूँ कि गहलोत और वसुंधरा ने तो एक दूसरे के पापों पर पर्दा डाला, दोनों की जांच भी कराएंगे और अगर दोषी पाए गए तो दोनों को एमआई रोड से जेल चोर भी ले जाएंगे।